अदृश्य साधु का बुलावा और जागृत शिव मंदिर का रहस्य। एक आधुनिक शहर में रहने वाले युवक आरव से शुरू होती है, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और जिंदगी उसके लिए रोज रोज की भागदौड़, तनाव और तनाव से पैदा हुई निद्रा का सिलसिला बन चुकी थी। वह मंदिर जाता था, पर भक्ति के चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए भगवान का मतलब बस त्योहारों में थोड़ा पूजन और सोशल मीडिया पर जय भोलेनाथ लिख देना था। लेकिन एक रात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। उस दिन ऑफिस में अचानक एक प्रोजेक्ट की वजह से रात काफी देर तक काम करना पड़ा। जब वह निकला तो शहर में अजीब सी धुंध छाई हुई थी और तमाम रास्ते बंद होने के कारण उसे मजबूरन वही पुराना जंगल वाला रास्ता लेना पड़ा, जिसके बारे में लोग कहते थे रात में मत जाना, वहां सदियों पुराना शिव मंदिर जाग जाता है और एक अदृश्य साधु किसी योग्य व्यक्ति को बुलाता है। आरव इन बातों को हमेशा कहानियां समझकर मजाक उड़ाता था, लेकिन आज वह उसी रास्ते पर था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, सड़क पर फैली धुंध और घनी होती गई। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो सर्दी नहीं बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति ने पूरे वातावरण को जकड़ दिया हो। कुछ ही देर बाद उसकी बाइक अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने झटके से उसे रोक दिया हो। आरव ने 1000 कोशिश की, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे लगा कि उसके पीछे जंगल के भीतर से कोई धीमी सी आवाज उसे नाम लेकर बुला रही है। आरव आरव। उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मोबाइल की टॉर्च ऑन करके पीछे मुड़ा तो दूर हल्के सफेद प्रकाश में एक साधु जैसी आकृति खड़ी थी, पर साधु जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। उनके माथे पर चंद्राकार रोशनी थी और आंखें इतनी चमकदार कि टॉर्च की रोशनी फीकी पड़ गई। आरव का गला सूख गया। साधु ने शांत, गंभीर और विशाल आवाज में कहा, डर मत बालक, तू बुलाया गया है। ये बुलावा साधारण नहीं होता, यह महादेव की इच्छा के बिना नहीं होता। आरव की टांगें कांप रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे कोई उसे सुरक्षित महसूस करा रहा हो। साधु मुड़े और घने अंधेरे की ओर चलने लगे। आश्चर्य की बात यह कि उनके चलने पर जमीन पर पत्तों की आवाज तक नहीं आती थी। आरव जैसे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में उनसे पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि अंधेरा कम होने लगा और सामने एक प्राचीन, विशाल शिव मंदिर प्रकाश से भरा दिखाई दिया। वही मंदिर जो दिन में टूटा फूटा, वीरान और डरावना लगता था, लेकिन इस रात वह ऐसा चमक रहा था जैसे उसमें हजारों दीप जल रहे हों। मंदिर से ओम नमः शिवाय की ध्वनि इतनी गहरी और गूंजदार थी कि ऐसा लगा पूरा जंगल मंत्रोच्चार कर रहा है। आरव का गला खुद ब खुद मंत्र बोलने लगा, जबकि उसने कभी जीवन में इतनी भक्ति महसूस नहीं की थी। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर जल बिना किसी के छुए अपने आप टपक रहा था, जैसे कोई अदृश्य देवता खुद अभिषेक कर रहे हों। दीपक बिना तेल के उजाला कर रहे थे, धूप की खुशबू चारों ओर थी और पूरा मंदिर ऐसे कंपन कर रहा था जैसे किसी देव ऊर्जा से भर गया हो। साधु ने कहा, यह मंदिर रात में जीवित होता है, यहाँ दिव्य शक्तियाँ जागृत रहती हैं, परंतु यह अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्हें स्वयं शिव चुनते हैं। तभी मंदिर की घंटियां बिना हवा के अपने आप बजने लगीं। घंटियों की आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हुई कि पूरा जंगल थरथरा गया। आरव डर नहीं रहा था, वह पहली बार जीवन में सच को महसूस कर रहा था। तभी साधु ने कहा, तेरे जीवन में बहुत अंधेरा भर गया है बालक, मन तनाव से भरा, आत्मा थकी हुई और लक्ष्य खो चुका है। आज महादेव तुझे दिशा देने वाले हैं। अचानक शिवलिंग से निकलती चांदी सी रोशनी सीधे आरव की आंखों और फिर उसके हृदय में समा गई, जैसे उसके सीने में जमी सारी चिंता, दुख, डर, हार की भावना पिघलकर खत्म हो गई हो। उसके घुटने अपने आप मुड़ गए और वह सामने झुककर रोने लगा। साधु थोड़ी देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अब जो दिखेगा, जो सुनेगा, उसे समझना। ये सिर्फ वरदान नहीं, जिम्मेदारी है। इतना कहते ही मंदिर की दीवारें हल्की चमकने लगीं। आरव ने देखा कि दीवारों पर उकेरी प्राचीन आकृतियां जीवित होकर चलने लगी। शिव तांडव, ऋषि मुनि, तपस्वी, सब जैसे प्रकाश की आकृति बनकर सामने नृत्य कर रहे थे। उसने जीवन में ऐसा दृश्य कभी कल्पना में भी नहीं देखा था। फिर साधु उसे मंदिर के पीछे एक गुफा जैसे स्थान पर ले गए। गुफा के अंदर एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी, जिस पर चंद्रमा जैसा उजाला था। साधु बोले, यहाँ सदियों से साधना चल रही है, इसे देखना सबकी किस्मत में नहीं। अचानक गुफा के भीतर मंत्र गूंजने लगे, पर वहां कोई नहीं था। आरव कांप गया। साधु बोले, यह उन तपस्वियों की आवाज है जो यहाँ सदियों पहले सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उनका अस्तित्व भूल गया संसार, पर उनका तप अभी भी जीवित है। इतना बोलकर साधु अचानक चुप हो गए और धीरे धीरे उनका स्वर बदल गया, गंभीर, विशाल और दिव्य। आज से तू अकेला नहीं,
महादेव तेरा मार्ग खुद तय करेंगे। अगले ही क्षण साधु का शरीर प्रकाश में बदलने लगा। पहले चेहरे से, फिर कंधे से, फिर पूरा शरीर धुएं की तरह प्रकाश बनकर ऊपर उठने लगा। कुछ ही पल में साधु पूरी तरह गायब हो गए। गुफा शांत हो गई, मंदिर का प्रकाश कम होने लगा, हवा की आवाज लौट आई और जंगल अचानक सामान्य लगने लगा। जब आरव बाहर निकला तो उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट होकर खड़ी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने चाबी घुमाई हो। वह अचंभित रह गया। अगले दिन जब वह शहर में बुजुर्गों से मंदिर के बारे में पूछने गया तो सभी ने एक ही बात कही, बेटा, रात में वहां से गुजरने की हिम्मत कम लोग करते हैं। पर सदियों से लोग कहते आए हैं कि उस मंदिर में एक सिद्ध साधु जी की आत्मा तप करती है। जो योग्य होता है उन्हें मार्ग दिखाती है। लेकिन बहुत वर्षों से किसी को साधु के दर्शन नहीं हुए। जब आरव ने धीरे से कहा कि उसने साधु को देखा है तो सभी चौंक गए। एक बुजुर्ग ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, ये साधु सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनकी आत्मा परिवर्तन की दहलीज पर खड़ी हो। उस रात के बाद आरव बदल गया। वह रोज मंदिर जाने लगा, ध्यान करने लगा, अपने जीवन में संतुलन लाया। हर काम में सफलता मिलने लगी। उसके अंदर अजीब दृढ़ता और शांति आ गई, जैसे किसी ने भीतर ज्योति जगा दी हो। और सबसे रहस्यमयी बात, जब भी किसी रात वह जंगल के उस रास्ते से गुजरता, उसे दूर से हौले हौले घंटी की आवाज सुनाई देती। लोग कहते ये सिर्फ हवा होगी, लेकिन आरव जानता था वह अदृश्य साधु अभी भी वहीं है। शायद किसी और योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा में, शायद किसी और जीवन को बदल